महीना परेशानी का, सामान्य सफलता का। द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज, द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। अर्थात समय कितना भी गति से उड़ रहा हो, लेकिन आप जब स्वयं पायलट होते हैं तब किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का सामर्थ्य आप में होता है। इस बात को मकर जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में अर्थात आपके धन स्थान में विराजमान है। आपके लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू है। साढ़े साथी मनुष्य को जिम्मेदारियां सिखाने के लिए आती है। गत वर्षों में आपको यह अनुभव प्राप्त हुआ है। जिम्मेदारियों का स्वीकार करना, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करना, यह चीज़ें आपने सीखी है, उससे अब आपको लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में उस पद्धति से ही आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि वे आपके धन स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप इन तीनों दृष्टियों से यह काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, धन प्राप्ति के अवसर निर्माण होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से आपके लिए यह काल लाभकारी है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो अत्यंत परिश्रम की लोगों की राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। लेकिन इस काल में आप परिश्रम करने की अपेक्षा उन्हें टालने का प्रयास करेंगे। आज का काम कल किया जाए या कल काम करना ही चाहिए, ऐसी आपकी मानसिकता तैयार हो सकती है। समय निकल जाने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ निकल गया है, यह आपको दिखाई देगा। इसीलिए लगातार कार्यरत रहे, यह सलाह आपको दी जाती है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह काल मकर जातकों के लिए अधिक लाभकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस महीने वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। ऐसे काल में यदि आप वास्तु का व्यवहार करते हैं तो उसमें धोखा हो सकता है। इसीलिए वास्तु के संदर्भ में आप व्यवहार करने वाले हो तो सोच समझ कर करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वैसे भी यह चीज़ें हम हर रोज़ नहीं लेते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए शुभ योग की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये सवलत, आणि विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोन पे, जी पे करून आपली नोंदणी निश्चित करा।
आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह काल सामान्य रहेगा. अर्थात पढ़ाई में आपको सामान्य सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए पढ़ाई में सातत्य रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. विवाह जुड़ने के योग भी है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह के योग नहीं रहेंगे, इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास करने चाहिए. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी से भरा रहेगा. आपके अपने लोग ही विरोध में जा सकते हैं, उससे आपको नुकसान होने की संभावना है. जिन पर आपको पूरा विश्वास था वही व्यक्ति आपको धोखा देगा और उस कारण आपका बड़ा नुकसान हो सकता है. इसीलिए उस दृष्टि से जागरूक रहना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. इस काल में आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो आपको अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे. परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए. साथ ही कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा. संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना थोड़ा परेशानी से भरा रहेगा, इसीलिए उस दृष्टि से जागरूक रहिए. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों को इन दोनों मोर्चों पर सामान्य सफलता प्राप्त होगी, ऐसा कह सकते हैं. लेकिन इस महीने आपके लिए संघर्ष की निश्चित है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए. कुल मिलाकर ग्रह स्थिति का विचार करें तो कई ग्रहों की यात्रा नकारात्मक स्थानों से, राशि से या शत्रुओं के साथ शुरू है. एक ही समय पर एक ही स्थान में बार बार कई ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं. इन सभी चीज़ों का विचार करें तो यह काल आपके लिए बड़े संघर्ष का है. फिर भी नौकरी एवं व्यवसाय में आपका कार्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. विदेश में स्थित मकर जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह काल अधिक लाभकारी नहीं कहा जाएगा. आपको भी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी महीने का दूसरा पखवाड़ा आपके लिए लाभकारी हो सकता है. इस बात को ध्यान में लेकर आप इस महीने के महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाएं, ऐसी सलाह दी जाती है. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो धनेश का धन स्थान में होना यह एक अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है. धन प्राप्ति के योग निर्माण होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे. उनके आप पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी. अर्थात अतिरिक्त परिश्रम करना या गलत दिशा में परिश्रम करना, इस पद्धति से महीने की शुरुआत होगी. लेकिन दूसरे सप्ताह में आप उचित पद्धति से कर्म करने वाले हैं. अर्थात वहाँ से आपके कर्म की दिशा थोड़ी सकारात्मक होने वाली है. उन कर्मों से आपको उचित लाभ प्राप्त होगा. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए यह काल सामान्य लाभ का रहेगा. आपके लाभेश षष्ठ स्थान में विराजमान है. उसके बाद 10 तारीख को वे सप्तम स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में प्रवेश करेंगे. वहाँ से आपके लिए लाभ का प्रमाण बढ़ेगा. इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर आपने इस महीने की योजना उचित पद्धति से बनानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके. व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मकर जातकों के लिए खर्च के विभिन्न योग निर्माण होंगे. कई प्रकार की यात्राएं आप करने वाले हैं.
उन यात्राओं में महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाना, पैसे खो जाना जैसे प्रकार हो सकते हैं। इसलिए उस दृष्टि से आप अत्यंत सावधान रहे, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 2, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 1, 10, 19 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपके काम का संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो मई महीने में सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण वातावरण उष्ण होता है। सूर्यदेव राजा है और अन्य ग्रहों को वे मार्गदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में सूर्यदेव का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मई महीने में हर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको कुछ मंत्र देने वाली हूँ। उस मंत्र का आप हर रोज 5 बार जाप करें। उस अनुसार मकर राशि के लिए ओम श्री वत्सलाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मई 2023 यह महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो पसंद आए तो शुभम भवतु लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।